नमस्कार और स्वागत है आपका एस्ट्रोलॉजिकली रुद्रा के एक नए वीडियो में। आई एम सो हैप्पी दैट यू ऑल आर getting astrologically inclined and you are all are thanking me for and thanking this channel for making you inclined towards astrology, and that was the whole point of it. पिछले कुछ वीडियो मैंने अबाउट द एसेंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी को सोच के डाले थे। आप लोगों के काफ़ी मैसेजेस आए मेरे को अबाउट explaining it more and stuff like that, and I really like the amount of appreciation you all are showing to me. Now today's topic is something mundane. If you remember, on this same channel, I'll just put a description on also in the link in the description below. uh, I had already talked about corona, and all this time since this April, मिड अप्रैल फ्रॉम वेयर आई हैव स्टार्टेड दिस चैनल, लोगों ने बार बार मुझसे पूछा है कि भाई कोरोना का क्या होगा, कोरोना का क्या होगा। तो काफ़ी बार तो मैं उनको पहले ही बता देता था कि एक वीडियो बनाया है मैंने, आप उसको देख लीजिए। क्योंकि वो वीडियो सिर्फ मई जून तक के लिए वैलिड था, तो सिर्फ उसमें उसी समय के टाइम के बारे में बताया गया था। तो आफ्टर दैट पीपल अगेन स्टार्टेड आस्किंग मी, सो आई स्टार्टेड टेलिंग देम अरे वेट टिल सितंबर, वेट टिल सितंबर। अब मैं बताता हूँ ऐसा क्यों। देखिए, कोरोना के बारे में कुछ भी कहने के लिए हमारे पास कोरोना के स्टार्ट होने की कुंडली होनी चाहिए। तो अब क्लियरली ये बात तो क्लियर है कि हमारे पास कोरोना के लिए की कुंडली तो है नहीं। तो इसके फलस्वरूप हम क्या करते हैं, हम काल पुरुष की कुंडली को देख के कोरोना के बारे में बताते हैं। द काल पुरुष की कुंडली मतलब वी सी द एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट ऑफ द टाइम इटसेल्फ। सो इफ़ वी थिंक कि जीव जो जुपिटर रिप्रेजेंट करता है, जीव अगर उसका बहुत प्रबल समय चल रहा है तो जीव खुश रहेंगे, और अगर नहीं चल रहा तो जीव कुछ परेशानी में रहेंगे। उससे पहले मैंने एक और बात बताई थी कि केतु देव और राहु देव अपने अपने नक्षत्रों में बैठते हुए भी काफ़ी कलेश पैदा कर रहे थे। खैर 22 सितंबर और थर्ड वीक ऑफ सितंबर से ये सब कुछ चेंज होने वाला है, क्योंकि राहु देव और केतु देव दोनों ही अपनी राशि परिवर्तन करने वाले हैं। अब ये तो बात रही कोरोना की। अगर आप देखेंगे भी तो आफ्टर जून जुलाई, जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में कहा था, जीव के अंदर मतलब इन बिटवीन द मासेस वी आर नॉट दैट मच फ्राइटेंड विद कोरोना। हम लोगों ने वी हैव मूव्ड अहेड, वी हैव स्टार्टेड डूइंग व्हाट एवर वी यूज्ड टू डू, एंड दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय कि इसका प्रकोप कम होगा। अब मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि इंडिया, क्योंकि इंडिया की जो कुंडली बनती है वो रात के 12 बजे 15 अगस्त 1947 की बनती है, और उसके हिसाब से जिस राशि में अब राहु आने वाले हैं वो राशि हिंदुस्तान के चार्ट का लग्न है। तो अगर आप हमें मुझसे पूछें कि ये क्या दर्शाता है, तो ये एक उथल पुथल का वक्त दर्शाता है आने वाले 5-6 महीने के लिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोरोना ही बढ़ सकता है, हो सकता है कुछ और रिवोल्ट्स हों अगेंस्ट द गवर्नमेंट, कुछ और मेजर चेंजेस आएँ। हो सकता है कि आवर कंडीशन एट द LAC विद चाइना गेट्स वर्सनड और स्टफ लाइक दैट, बट ये सब कुछ हो सकता है। क्यों? क्योंकि राहुदेव आए तो वैसे अपने मित्र की राशि में है, टॉरस में, मगर जब भी लग्न में राहु आते हैं तो ऑब्वियसली सप्तम में केतु जाते हैं। तो क्योंकि अपने आपस में अपने म्यूचुअल सेवेंस में रहते हैं, जब भी लग्न में राहु आते हैं तो एक चेंज का टाइम लेकर आते हैं। एक अब चेंज कैसे आता है एक नेशन के उसमें, एक रेवोल्यूशन के हिसाब से या फिर एक कोई बड़ी आपदा के हिसाब से एक चेंज आ सकता है, तो वो चेंज इम्पॉर्टेंट है। अब जब 7th हाउस में केतु देव जाएंगे तो आज का जो हम सिनारियो देख रहे हैं उससे थोड़ा बहुत बदलता चला जाएगा एज फार एज आवर अंडरस्टैंडिंग विद अदर नेशंस इज़ कंसर्न। मतलब वी विल मेक न्यू फ्रेंड्स, वी विल मेक न्यू एनिमीज़, ऐसा भी होना शुरू हो जाएगा। वी विल ब्रेक द अर्लियर टाइज एंड विल मूव अहेड फॉर द न्यूअर टाइज। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, स्पेशली इन द मंथ ऑफ नवंबर क्या होगा कि जो हमारे लग्नेश हैं, जो भारत के एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के लग्नेश हैं, वीनस, वो नीच के गोचर कर रहे होंगे, और उसी के साथ साथ
गुरुदेव भी भारत की राशि चार्ट के अष्टम से निकलकर नौवें घर में चले जाएंगे. So the eighth lord will leave the eighth house and will go into the ninth house and sit there with Shani. And more than that, there is the Lagnesh in itself will be in transit debilitated in the house of Virgo in the month of November. So November का month आता and especially the later half of the November month will be a little bit difficult for our country. Now I cannot predict exactly how it will be, but I can just talk about the amount of changes and turmoil I am, or you can say the toil that our country would see. इसको बोलते हुए एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि शनि देव जो कि हमारी राशि हमारे लग्न के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लग्न के लिए योग कारक हैं, वो नौवें घर में स्वग्रही होके बैठे हैं. तो जो तो जुपिटर नीच होते भी हैं हमारे नौवें घर में जाके या फिर जो कैप्रिकॉर्न के राशि में जाके, मगर शनि देव का वहाँ बैठना एक नीच भंग राजयोग बनाता है और हमारे लिए वैसे ही योग कारक ग्रह हैं शनि. तो पुटिंग ऑल टुगेदर एक योग कारक ग्रह हमारे साथ हैं शनि देव, तो इतना ज़्यादा भी बड़ा डरने की बात नहीं है. बट हाँ, हम सोचेंगे कि क्या एवरीथिंग विल गो स्मूथ, ऐसा नहीं रहेगा. हाँ, कोरोना के लिए जीव में डर तो कम रहेगा, बट एज ए नेशन वी वुड बी स्ट्रगलिंग with our situations ahead, and I see that happening till March or May of 2021. And you know, every time we struggle, good things come out of it. So we should see all this as a boon rather than a bane. Till the next time, guys, thank you for watching this. Love you all.